मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्टनर साहब स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपसे हम वादा करते हैं पार्टनर साहब की पर डे एक एडवांस का वीडियो सुबह में जाएगा। आप सब आदमी का 3 टाइम में पार्टनर साहब वीडियो जाएगा। एक सुबह में एडवांस का, दोपहर में 12 से 1 के बीच में पार्टनर साहब नंबर सिस्टम का, और शाम में जाएगा आपका अर्थमेटिक का। तो आप सब आदमी 3 टाइम पे आधा आधा घंटा और 1 घंटा के बीच में ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का पार्टनर साहब। आप सब आदमी रेडी रहिए और पढ़िए, और नोट्स भी बहुत जबरदस्त तरह से बनाइए। और सब लोग घर पर जो लोग जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक से पार्टनर साहब क्वेश्चन बनाइए जिस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण काफी खूबसूरत चैप्टर है पार्टनर साहब, बहुत ही खूबसूरत। इसके बारे में एक बात समझिएगा कि 2018 सीजीएल मेन के पहले द्विघात समीकरण एसएससी के लिए बहुत ही छोटा सिलेबस था, लेकिन यदि 18 सीजीएल मेन को पार्टनर साहब देख लिया जाए तो यह चैप्टर का सिलेबस छोटा नहीं है पार्टनर साहब। 18 सीजीएल मेन में द्विघात समीकरण से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग इसको बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आवे तो आप सब आदमी उसके क्वेश्चन को पूरी बढ़िया तरह से बना पाए। चलिए पार्टनर साहब 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण का सबसे पहला पॉइंट, द्विघात समीकरण का सबसे पहला पॉइंट पार्टनर साहब नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा सब आदमी, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है पार्टनर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। बात समझिएगा सब लोग एकदम ध्यान से पार्टनर साहब। इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण जनरली यानी कि सामान्य तौर पर पार्टनर साहब इसी रूप में रहता है, हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो दरअसल द्विघात समीकरण पढ़ाने के दौरान हमेशा ए बी सी आएंगे। तो आप ए बी सी का पहले मतलब समझिए पार्टनर साहब क्या होगा। ए का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, पार्टनर साहब बात समझिएगा। जो बी का मतलब होता है वो होता है x का कोफिशिएंट पार्टनर साहब, और जो सी का मतलब होता है वो होता है अचर पद। अगर आपसे बोले कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। बात समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पार्टनर साहब, एकदम 0 से उठाए हैं, एकदम 0 से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जनरली द्विघात समीकरण इसी रूप में रहते हैं, जहां पे जो a है वो हमेशा x² का गुणांक होगा, जो b है वह x का गुणांक होगा, जो c होगा पार्टनर साहब वह अचर पद होगा। द्विघात समीकरण में एक सबसे ब्रांड बात याद रखना है कि जो a का मान होता है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। यदि पार्टनर साहब a का मान 0 के बराबर हो जाए तो अगर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 0 गुणे x² तो 0 हो जाएगा, और जब पार्टनर साहब यह 0 हो जाएगा तो बच जाएगा आपका bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप बोलिए कि द्विघात समीकरण तो होने के लिए उस समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 चाहिए, और जब a का मान 0 बैठाएंगे पार्टनर तब तो यह खत्म हो जाएगा, यानी उस समय यह द्विघात समीकरण के स्वरूप में रहबे नहीं करेगा पार्टनर, जब a का मान 0 बैठाएंगे तब। इसीलिए आप सब आदमी को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। a का मान x² का कोफिशिएंट कहलाता है, b का मान x का कोफिशिएंट, c का मान पार्टनर साहब अचर पद कहलाता है।
तो आप सब आदमी से अगर एक हम एग्जाम्पल के तहत पार्टनर साहब पूछना चाहते हैं कि आप सब आदमी यहाँ पे ए बी सी का मान पकड़ सकते हैं कि ना पकड़ सकते हैं। हम कहते हैं पार्टनर साहब की समीकरण है 4x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा काम पड़ जाए कि a का मान यहाँ पे कितना है पार्टनर साहब, तो a का मान है x² के कोएफिशिएंट 4। बात समझिएगा, हम पूछते हैं कि b का मान कितना है पार्टनर साहब, तो b का मान है x का कोएफिशिएंट यानी कि 5। c का मान कितना है, तो c का मान है 7। यानी कि आप 1 सेकेंड के अंदर इसके a b c के मान को पकड़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी अब a b c का मान पक्का पक्का पकड़ पाएंगे। तो पार्टनर साहब चलिए अगला स्ट्रक्चर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सब आदमी ख्याल रखिएगा। चलिए द्विघात समीकरण का एक ऐसा जगह पार्टनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण का मूल पार्टनर साहब, द्विघात समीकरण का, सुनिएगा ध्यान से, कभी कभार मूल भी कहता है, कभी कभार हल भी कहता है, कभी कभार पार्टनर साहब रूट भी कहता है। ध्यान रखिए सब आदमी, द्विघात समीकरण का मूल हो, हल बोले या रूट बोले या तीनों का तीनों पार्टनर साहब एक ही बात है। तो द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग एक बढ़िया से बात समझिएगा। हम कहते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। सुनिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वह मूल है -3। बात समझिएगा सब आदमी, पहले तो मूल का मतलब क्या होता है तो इसका बात समझना है। कभी काल एग्जामिनर मूल को हल भी कह सकता है, रूट भी कह सकता है पार्टनर। तो आप लोग सब आदमी उस समय अब हल कहेगा तो हल कोई दूसरा चीज नहीं है, यही हल रूट -3 भी है और यही रूट पार्टनर साहब -3 भी है। तो बात समझिएगा, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उस मूल का मतलब होता है कि इसमें x का मान, बात समझना है बहुत पार्टनर साहब, जमीन पे रह के हम बात कर रहे हैं। मूल का मतलब होता है इसमें x का मान, और x के मान का मतलब होता है पार्टनर कि यदि हम x का मान बैठाएंगे तो इस समीकरण को वह सत्यापित कर देगा। यानी यदि हम x का मान बैठाएंगे तो जितना इधर है उतने पार्टनर साहब इधर भी बचेगा। अगर हम 100 बात का एक जवाब पार्टनर साहब बोले तो द्विघात समीकरण में जो मूल है उस मूल को द्विघात समीकरण के अंदर बैठाने पर पार्टनर साहब हमेशा उस दोनों ओर का स्पष्ट होता है। तो पार्टनर साहब हम लोग इसमें मूल -3 पार्टनर साहब बैठा के चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 गुणे 5 पार्टनर साहब -15 और प्लस 6, तो 9 6 15 -15 हो जाएगा 0। तो आप सब आदमी एकदम बढ़िया तरह से ध्यान रखिएगा कि हम लोग मूल कभी भी द्विघात समीकरण में बैठाएंगे तो उस द्विघात समीकरण को दोनों तरफ से पक्का सत्यापित करेगा। तो यहां से पार्टनर साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिएगा पार्टनर साहब ध्यान से, यहां से बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभार करता क्या है पार्टनर साहब, कहेगा कि यदि समीकरण, ध्यान रखना है पार्टनर साहब, क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण x² प्लस mx प्लस 8 बराबर 0 का एक मूल, पार्टनर साहब ख्याल रखिएगा, एक मूल 4 है तो m का मान ज्ञात करें। तो पार्टनर साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अक्सर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पार्टनर साहब लड़का सब ना फील्ड छोड़ के भाग जाता है। आप लोग एक बात ख्याल रखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो भी मूल है पार्टनर साहब, जो भी मूल,
उस मूल को इस समीकरण में बैठाएंगे तो उस समीकरण को पक्का पक्का वेरीफाई करेगा। यानी कि मूल बैठाने पर अगर इधर जीरो पार्टनर तो इधर भी जीरो आना चाहिए। यानी कि मूल का मतलब ही होता है एक्स का मान। 100 बात का एक जवाब समझिए कि मूल का मतलब ही होता है कि एक्स का मान। तो अगर हम एक्स का मान यहाँ 4 बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पार्टनर साहब 16 और 8 हो जाएगा 24। अगर 24 को हम उस पर भेजेंगे तो होगा -24 पार्टनर, 4 छक्के 24, यानी m का मान हो जाएगा -6। तो आशा करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप सब आदमी से कभी भी पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का पक्का बना सकते हैं। कभी भी कहता है कि समीकरण का एक मूल इतना है तो इसका मान क्या होगा, तो आप सब आदमी समझिए कि मूल का मतलब होता है एक्स का मान, और एक्स का मान यहाँ पार्टनर साहब हम बैठा देंगे तो शायद यहाँ से एम का चाहे जो भी यहाँ पर मन करेगा उसका मान निकल सकता है। तो आप लोग बहुत ही जमीन पर रह करके पढ़ रहे हैं पार्टनर किसी भी चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से, लेकिन आपका फर्ज बनता है पार्टनर साहब कि आप सब आदमी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अंत तक देखें। चलिएगा अगला स्ट्रक्चर पार्टनर साहब द्विघात समीकरण का, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर के तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का दो हल, पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा, -2 एवं -3 है। एक बात समझिएगा पार्टनर साहब, अगर कहता है कि किसी भी द्विघात समीकरण का दो हल इतना और इतना है तो पार्टनर हल का मतलब तो होता है एक्स का मान। बात समझ एकदम जीरो से पार्टनर साहब। तो अगर हल इतना इतना है पार्टनर साहब, इसका मतलब है कि x बराबर -2, आइए नहीं तो x बराबर -3। आप लोग अगर बढ़िया से पार्टनर साहब देखेंगे तो x बराबर -2 भी बैठाएंगे तो इसको वेरीफाई करेगा, x बराबर -3 भी पार्टनर साहब बैठाएंगे तो वेरीफाई करेगा। तो एक बात समझिएगा कि यदि आपको द्विघात समीकरण का हल दे देवे तो आप उस समीकरण का गुणनखंड 1 सेकेंड के अंदर बोल सकते हैं। अगर गुणनखंड बोले तो -2 को इस पर भेज देंगे, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3 पार्टनर साहब इस समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा, इस समीकरण का गुणनखंड कहलाएगा। तो आपको अगर कभी भी देता है पार्टनर साहब मूल, तो आप उसका डायरेक्ट साइन बदल करके और x के साथ पार्टनर साहब लिख करके कह दीजिए कि यह इसका गुणनखंड है। हम कहते हैं कि पार्टनर किसी समीकरण का दो गुणनखंड, एक 3 और एक -4 है, सॉरी किसी समीकरण का दो मूल एक 3 और -4 है, तो समीकरण का गुणनखंड क्या होगा। तो अगर मूल है 3 और -4 तो गुणनखंड होगा पार्टनर एक तो होगा x -3, एक होगा पार्टनर साहब x प्लस 4। कैसे पार्टनर साहब, तो आप बात समझिए, एक तो x -3 है, एक x प्लस 4। जब x बराबर 3 करेंगे तो 3 इस पर लाएंगे तो माइनस में होगा, और जब x बराबर -4 करेंगे तो -4 लाएंगे तो x प्लस 4 होगा। तो आप सभी आदमी को यदि कभी मूल मालूम रहे तो आप उसका गुणनखंड बोल सकते हैं, और नहीं तो यदि द्विघात समीकरण का गुणनखंड मालूम रहे तो आप उसका मूल भी बता सकते हैं। आप बताइए कि अगर गुणनखंड x प्लस 2 होगा तो मूल हो जाएगा -2, और यदि गुणनखंड x प्लस 3 होगा तो मूल हो जाएगा पार्टनर साहब -3। आपसे हम पूछना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा सब आदमी एकदम बढ़िया से, तो 2 सेकेंड। हम कहते हैं पार्टनर साहब कि किसी द्विघात समीकरण का, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, बहुत बार। हम कहते हैं किसी द्विघात समीकरण का दो गुणनखंड x प्लस 5 एवं x -7 है तो उसके दोनों मूल ज्ञात करें। तो पार्टनर यहाँ के बाद ना लड़का लोग करते क्या है कि बेकार का टाइम बर्बाद करके गुणा करते हैं, समीकरण निकालते हैं और तब उसका हल निकालते हैं। वाहियात बात है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। यदि उसका दो गुणनखंड इतना है तो एक मूल पार्टनर साहब -5 हो जाएगा,
और एक ठो मूल पार्टनर साहब 7 हो जाएगा। कैसे? तो x प्लस 5 जब गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -5। x माइनस 7 यदि गुणनखंड है इसका मतलब है x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 7। तो पार्टनर साहब एकदम बढ़िया से समझिएगा। अगर इसका रिवर्स रिएक्शन यदि कहता है कि दो मूल, एक 10 है एक -12, तो गुणनखंड क्या होगा? तो पार्टनर साहब एक ठो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 10, एक ठो हो जाएगा x प्लस 12। क्यों? क्योंकि पार्टनर साहब मूल का तो मतलब x का मान होता है। अगर x बराबर 10 करेंगे तो इस पर लाएंगे तो -10 हो जाएगा। अगर x बराबर -12 करेंगे तो इस पर लाएंगे तो +12 हो जाएगा। तो आप लोग एक बात समझिए कि मूल से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं और गुणनखंड से आप पार्टनर साहब मूल निकाल सकते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं। तो पार्टनर साहब यह बात याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पार्टनर साहब कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं हमेशा हमेशा। इसके मूल का नेचर, इसके मूल का प्रकृति, इसके मूल का प्रॉपर्टीज बहुत सारा है और हम लोग बहुत बढ़िया तरह से पार्टनर साहब वीडियो दर वीडियो उसको डील करते रहेंगे। तो चलिएगा ध्यान से, अब हम लोग बढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने के तरफ में। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं पार्टनर साहब, यह बात समझिएगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने का पार्टनर साहब 2 तरीका है। एक तो आप उसको गुणनखंड के तरह से हल कर सकते हैं और एक पार्टनर साहब फार्मूला के तहत से हल करते हैं। तो आज हम लोग इस फर्स्ट वीडियो में गुणनखंड के तहत हल करना सीखेंगे और पार्टनर साहब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मूला को प्रूफ करके फार्मूला के तहत सीखेंगे। तो चलिएगा ध्यान से, हम कहते हैं आप सब आदमी से कि x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 कहता है पार्टनर साहब कि इसका हल बताइए क्या होगा। तो आप सब आदमी समझिएगा, बहुत सारा तरीका है हल करने का। आप सब आदमी आगे जितना जाएंगे पार्टनर साहब उतना ही बढ़िया तरह से सीखते जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, पार्टनर साहब हल करने के दरमियान कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट देखिएगा। यहाँ तो पार्टनर साहब कुछ नहीं है तो 1 है और 1 और अचर पद को पार्टनर साहब गुणा कीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट देखेंगे और उस कोएफिशिएंट से अचर पद का गुणा करेंगे। तो पार्टनर साहब 15 एकम कितना हो जाएगा? तो 15। तो पार्टनर साहब जो भी गुणा करके आएगा उसके बाद यह देखना है कि ऐसा 2 अंक सोचना है जो गुणा करने पे 15 आवे और जोड़ने पर 8 आवे। बात समझिएगा पार्टनर साहब, वैसा 2 अंक सोचना है कि गुणा करने पे 15 आवे और जोड़ने में पार्टनर साहब 8 आवे। तो वह अंक है 5 और 3। तो बस पार्टनर x² जो कहते हैं, इसी 8x को हम लोग 5x प्लस 3x कर लेंगे। जो अंक सोचेंगे उसी अंक को पार्टनर साहब यहाँ पे बैठा देंगे और प्लस 15 बराबर 0। उसके बाद पार्टनर साहब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा पार्टनर साहब 5। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पार्टनर साहब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अगर आप सब आदमी ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पुनः यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों में देखिए तो यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन है पार्टनर साहब, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 3 बराबर 0। तो वही बात है, यह पार्टनर साहब अभी तक गुणनखंड है, यह गुणनखंड है। तो यहाँ से करते क्या है कि एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो पार्टनर हम ऐसे ही बता दिए, ऐसे जो लड़का SSC रेलवे का तैयारी करता हो उसको यह सब बात पार्टनर साहब बहुत पहले से आना चाहिए। चलिए
तो आखिर द्विघात समीकरण का हल निकालना, बताने का फायदा क्या होगा। तो हम लोग आज के बाद कभी भी द्विघात समीकरण को इस तरह से पार्टनर साहब नहीं निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे द्विघात समीकरण को एक बहुत ही हाईटेक तरीका से। देखिए कैसे, आप जो बात यहाँ सोचे थे वह बात यहाँ पे सोचना है। सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट से गुणा कीजिए, 15 एकम 15। तो आप ऐसा दो गो अंक सोचिए जो गुणा करने पे 15 आ गया, जोड़ने पर 8। तो पार्टनर साहब वह अंक है 5 और 3। देखिए ध्यान से, TO का मतलब है थिंक आउट। हम ऐसा दो गो अंक थिंक आउट करेंगे जो गुणा करने पे +15 और जोड़ने पे +8। बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, साइन रखना पार्टनर साहब। गुणा करने पे +15, जोड़ने पे 8, तो वह अंक है +5 और +3। तो पार्टनर साहब अगर +5 +3 जोड़ेंगे तो +8 आएगा और गुणा करेंगे तो +15। देखिए पार्टनर आंसर मार रहे हैं x बराबर। सबसे पहले आप ऐसे सोच के यहां लिख लीजिएगा, उसके बाद दोनों का चिन्ह बदल कर, ध्यान से सुनना है पार्टनर साहब, सबसे पहले सोच के यहां पे लिख लेंगे, उसके बाद दोनों का चिन्ह बदल कर x² के कोएफिशिएंट से भाग करेंगे। दोनों का चिन्ह बदलकर x² के कोएफिशिएंट से भाग करते हैं। इसका चिन्ह हो जाएगा -5, भाग करेंगे 1 से पार्टनर, कुछ भी नहीं होगा। इसका चिन्ह होगा -3, भाग करेंगे 1 से पार्टनर साहब, कुछ भी ना होगा। यानी कि -5 -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्टनर आशा करते हैं आप सब आदमी इस तरीका को बहुत ही बढ़िया तरह से प्रीफर करेंगे। चलिए और भी हम कुछ समीकरणों को उठा लेते हैं और वह तरीका से पार्टनर साहब आप सब आदमी को हल करके दिखाते हैं हम, कि बार बार आप कैसे इसको शॉर्टकट तरीका से हल कर सकते हैं पार्टनर साहब। अभी हम लोग द्विघात समीकरण की फर्स्ट वीडियो में बहुत ही कम सीखे हैं। जो इसका अगला वीडियो आएगा पार्टनर साहब बहुत जबरदस्त आएगा, बहुत जबरदस्त। प्लीज आप सब आदमी थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए पार्टनर साहब, ताकि सब दोस्त आपका बढ़िया से पढ़ पाए एकदम 0 लेवल से। चलिए आगे हम क्वेश्चन कहते हैं कि 6x², ध्यान दीजिएगा पार्टनर साहब, 6x² प्लस 21 + 9 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो सबसे पहला काम है पार्टनर कि आप सब आदमी पहले इसका गुणा कीजिए, 9 × 6 = 54। तो अब पार्टनर साहब 54 तो यहाँ पे प्लस में आएगा, बात समझिएगा। तो आपको अब ऐसा दो गो अंक थिंक आउट करना है जो गुणा करने पे +54 देवे, जो गुणा करने पे +54 देवे और जोड़ने पे पार्टनर साहब +21 देवे। तो ऐसा दो गो अंक सोचिए, गुणा करने पे +54, जोड़ने पे पार्टनर साहब 21, तो वह अंक होगा 18 और 3। तो +18 + 3 जोड़ेंगे तो पार्टनर 21 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 38 54 हो जाएगा। तो अब x का आंसर कैसे बनाएगा पार्टनर साहब, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का चिन्ह बदल करके x² के कोएफिशिएंट से भाग दीजिए। दोनों का चिन्ह बदल के, तो इसका चिन्ह होगा -18, इसका हो जाएगा -3 और x² के कोएफिशिएंट यानी 6 से पार्टनर साहब भागा दे देंगे। तो 6 × 3 = 18, 3 दूनी का 6, यानी आंसर हो जाएगा -3 और -1/2। तो आशा करते हैं पार्टनर साहब कि आप लोग इस प्रकार द्विघात समीकरण पक्का बना पाएंगे। आप सब आदमी अपना एग्जाम्पल मानकर पार्टनर साहब इस पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए और इसके आगे का जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है पार्टनर साहब, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।